हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू एमएम एकेडमी। माय नेम इज प्रियल। कल आपको मैंने पढ़ाया था अल्फाबेट्स के ऑर्डर्स। मींस मैंने कल आपको ट्रिक सिखाई थी कैसे आप अल्फाबेट्स के ऑर्डर्स याद रख सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्रिक कैसे आप ऑपोजिट अल्फाबेट्स को याद रख सकते हैं। मतलब ए जेड ये ऑपोजिट लेटर्स होते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो इनकी ट्रिक पढ़ेंगे हम आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से लेटर्स ऑपोजिट होते हैं। देखिए, ए जेड के अपोजिट होता है, बी वाई के अपोजिट होता है, सी एक्स के अपोजिट होता है, डी डब्ल्यू के अपोजिट होता है, ई वी के अपोजिट होता है, एफ यू के अपोजिट होता है, जी टी के अपोजिट होता है, एच एस के अपोजिट होता है, आई आर के अपोजिट होता है, जे क्यू के अपोजिट होता है, के पी के ऑपोजिट होता है, एल ओ के ऑपोजिट होता है, एम एन के ऑपोजिट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऑपोजिट याद नहीं होते, तो हम इनको एक ट्रिक से लर्न कराते हैं, जिससे क्या होता है उनको ये पेपर में बहुत जल्दी स्ट्राइक हो जाते हैं। कभी भी आप किसी भी नंबर्स को या फिर लेटर्स को लर्न करते हो, तो अगर आप उसको किसी चीज़ से रिलेट करके लर्न करो, मतलब आपको किसी ने बोल दिया ए अल्फ़ाबेट है, उसका ऑर्डर है 1, 5 ऑर्डर है ई अल्फ़ाबेट का, 9 ऑर्डर है किसका, आई अल्फ़ाबेट का। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी कि आप कैसे ट्रिक से लर्न करोगे। एंड इन केस ऐसा हुआ कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको ऑपोजिट लेटर्स पूछे जा रहे हों, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्डअप हुआ कोडिंग डिकोडिंग में, नंबर एनालॉजी में, लेटर एनालॉजी में, कि आपको ऑपोजिट लेटर पूछे जा रहे हो, तो वो आप लिख लिख के नहीं करोगे। वो क्या करोगे, आप इस ट्रिक से सीख जाओगे, देन उसके बाद वहाँ पे जाके उसको क्या करोगे, जल्दी से फ्रेम आउट कर दोगे, मीन्स जल्दी से उसको सॉल्व कर लोगे। तो हम सीखेंगे ट्रिक। तो इस ट्रिक में बेसिकली हमने क्या किया है, हमने हर एक अल्फ़ाबेट जो ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, उनको कहीं ना कहीं किसी नेमिंग वर्ड से क्या कर दिया है, रिलेट करके देखा है। देखिए, जैसे सबसे पहले को देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। ए को जेड से कैसे रिलेट करा। जब भी हम बोलते हैं कि हमें अल्फ़ाबेट्स याद कराने हैं, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों को, तो हमारे अल्फ़ाबेट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड। तो ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, मीन्स ए टू जेड। आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई। बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंड नंबर में आता है और वाई बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकेंड नंबर पे आता है। समझ में आया। अब देखें कैसे कर सकते हैं इन दोनों को रिलेट। बी को वाई से आप कैसे रिलेट कर सकते हो, देखिए बी और वाई को आप रिलेट कर सकते हो, बी वाई बाय, आप बोलते हो ना बाय, डूइंग समथिंग, बाय दिस बाय दैट, तो बी वाई बाय। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, सी और एक्स को रिलेट करना है आपको। ठीक है, आप देखिए सी फॉर कार्बन एंड एक्स फॉर क्या होता है, जेनॉन। जेनॉन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और कार्बन भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। क्या आपने सी को कैसे रिलेट करके देखा, एक्स से, क्योंकि सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थर्ड नंबर पे आता है और एक्स क्या आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में थर्ड नंबर पे आता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो आपने सी को और कैसे आप रिलेट कर सकते हो, कार्बन जेरोक्स। कार्बन जेरोक्स से भी कर सकते हो ना, कार्बन जेरोक्स, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, या फिर क्रैक्स, क्रैक्स से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने सी एक्स को रिलेट करना सीखा, मतलब इन दोनों को आपने लर्न किया कैसे आप किसी नेमिंग वर्ड से लर्न कर सकते हो ऑपोजिट। तो देखिए सी और एक्स को आपने कैसे लर्न किया, कार्बन जेनॉन, मतलब दोनों ही एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, कार्बन जेनॉन। ठीक है, कार्बन जेनॉन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डी और डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को आप कैसे रिलेट कर पाओगे, दोस्त एंड वाइफ, दोस्त वाइफ, मतलब वाइफ आपकी दोस्त होती है। डी और डब्ल्यू को आपने ऐसे रिलेट कर लिया। ऐसे भी नहीं करना तो और आप कैसे रिलेट कर सकते हो, डी ई डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू से भी कर सकते हो। डी ड्यू स्टार्ट किससे हो रहा है, डी से, और एंड किससे हो रहा है, डब्ल्यू से। ठीक है, तो डी डब्ल्यू को भी आपने किया रिलेट। अब किसको रिलेट करना है हमें, ई और वी को। ई फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिफ्थ नंबर पे आता है, वी बैकवर्ड डायरेक्शन में फिफ्थ नंबर पे आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो ई और वी को आपने कैसे रिलेट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी आप
ट्वेल्थ में या फिर 10th में जब भी आप क्या पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर होता है, उसमें हमेशा जहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखता है वहाँ वोल्ट रहता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट। या फिर और क्या लर्न कर सकते हो आप, इवन नंबर्स होते हैं, ई वी ई एन, इवन स्टार्ट किससे होता है, EVEN, मतलब ई के बाद क्या आएगा, वी, मतलब ई का ऑपोजिट क्या हो गया, वी। ओके, इवन ई का ऑपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। तो इवन से लर्न कर लिया, या फिर सबसे अच्छा रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लर्न करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, FU, फॉर यू को आप कैसे लिख सकते हो, FOR, फॉर, और यू को आप कैसे लिखते हो, यू, ऐसे यू, ठीक है। ये वाली यू से याद मत करिएगा, इससे क्या होगा, आप यू को फिर वाई और यू लिखोगे तो एफ का रिलेशन किससे आप बना लोगे, वाई से, ऑपोजिट। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, फॉर यू, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब नेक्स्ट आता है GT। जी को टी से कैसे रिलेट करोगे आप, GT को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड स्टार्ट होता है जी से और ट्रंक स्टार्ट होता है टी से, तो ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, अब HS को आप और क्या बोल सकते हो, हाई स्कूल, हाई स्टार्ट होता है एस से, स्कूल स्टार्ट होता है एस से, हाई स्कूल। या फिर और क्या बोल सकते हो आप, हनी सिंह, या फिर क्या बोल सकते हो आप, हैंडसम। हनी सिंह में भी H और S आ रहा है ना, रिलेटेबल हो रहा है, H और S, देन H और सम का S, H और S, ठीक है। सबसे बेस्ट वे वही होता है लर्न करने का, हाई स्कूल के फॉर्मेट में, ठीक है। हाई H से स्टार्ट होता है एंड स्कूल का ऐसे स्टार्ट होता है S से, ठीक है, हाई स्कूल। एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, IR मतलब इंडियन रेलवे, IR मतलब इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्या होता है, JQ को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, जंगल क्वीन के फॉर्म में, ठीक है, जंगल क्वीन, ये सबसे अच्छा होता है, जंगल क्वीन, J फॉर जंगल, Q फॉर क्वीन, आप अपने मन से और भी वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो। देखिए एक ये हो गया, जब स्टार्ट होता है JAB से और कयामत स्टार्ट होता है QYAMAT से, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने JQ का भी लर्न कर लिया। अब K और P को करना है रिलेट। KP को कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, कल परसों या फिर कमला पसंद। सपोज आपकी मदर ने आपसे बोला कि आपको ये पर्टिकुलर काम करने जाना है, तो आप उनको टालते जाओगे और उनसे क्या बोलोगे, अरे यार कल परसों मैं चला जाऊँगा या फिर चली जाऊँगी। तो कल और परसों, तो क्या हो जाएगा, कल, K फॉर कल, और P फॉर क्या हो जाएगा, परसों, ठीक है, कल परसों, ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो आप KP को। नेक्स्ट ये आता है एलो से आपको अलग ही चीज़ पता है, लव, ठीक है, LOVE, लव में क्या होता है, L रिलेट किससे हो जाता है, ऑपोजिटली O से, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका, और कैसे आप रिलेट कर सकते हो, सपोज आपसे किसी ने पूछा कि लाइफ कैसी है आपकी, बोलते हैं मेरी लाइफ ओके है, लाइफ ओके है, ओके, लाइफ क्या हो गई, LIFE, लाइफ, एंड ओके, ठीक है, लाइफ स्टार्ट होती है L से एंड ओके में भी O आता है सबसे पहला वर्ड, तो L और O को आपने रिलेट करके देख लिया। अब आता है क्या, M और N आता है, ठीक है, तो मैन बन गया, मैन से रिलेट करके देख लो, M स्टार्टिंग होती है मैन की और N से क्या होता है, एंड होता है, तो M में N, मैन, M और N, मैन, ठीक है। मैन हो सकता है या फिर होते मंजिल नहीं, कुछ भी ले सकते हो, ये ऊट पटांग टाइप के हैं, ठीक है, तो मंजिल नहीं, इससे कर लो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, आप ऐसे लर्न कर लो, या फिर कैसे कर सकते हो आप, सपोज आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारे ही ऑर्डर लर्न है अल्फ़ाबेट्स के। मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था क्या, जिससे A की रैंक होती है 1, D की रैंक होती है 4, G की रैंक होती है 7, G7 समिट, J की रैंक होती है 10, G से सिखाया था, D 4D, ठीक है। E5 मैंने कैसे सिखाया था आपको, HOT से भी सिखाया था, और आप 5x लेने गए थे उससे भी सिखाया था। 9 को रिलेट करके बताया था, कैसे करके बताया था, I को जब आप कर्सिव में लिखते हो तो वो कैसा दिखते लगता है, 9 जैसा, तो I का ऑर्डर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। और क्या सिखाया था मैंने, F को कैसे साउंड करता है, F फॉर फिक्स एंड फिक्स साउंड्स लाइक 6, ठीक है, तो F और 6 को भी रिलेट करके मैंने बताया था। नेक्स्ट क्या आता है, H8, H थोड़ा सा चेंजेस करने पे H कैसे दिखने लगता है, 8 की तरह, ऐसे लर्न कराया था मैंने,
ठीक है। अब के कैसे आपको लर्न कराया था, जे तो हमने पढ़ा था 10 होता है, और जे एंड के हमने पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर, तो जे अगर 10 है तो कश्मीर कैसा हो जाएगा, 11 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एल भी हमने पढ़ा था, एल क्या था हमारा 12, एल साउंड कैसे करता था 12 के जैसे, ठीक है। एम 13 था क्योंकि मिडिल मोस्ट टर्म थी ये, मिडिल मोस्ट टर्म मतलब 26 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 13, ठीक है। एन से हमने क्या पढ़ा था, नवंबर, ठीक है, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, ठीक है। आपने कैट सी से कैट पढ़ा था, कैट में 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स बनता है CAT, तो 3 हो गया इसका। बी से क्या पढ़ा था हमने, बिट्टू, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए थे, तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सारे लर्न कर लिए थे, ठीक है। अब हमें क्या पॉइंट पूछ रहा है, ऑपोजिट लर्न करना है। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको एक तो कैसे बताऊंगी, किसी भी वर्ड से रिलेट करके सिखाऊंगी, तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको सिखाया है कि मैं वर्ड से कैसे रिलेट कर सकती हूँ। अब इस स्लाइड में सिखाऊंगी मैं कि आपको मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू कैसे सिखा सकती हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे बोल सकते हो आप, जिससे देखिए जो भी ऑपोजिट होते हैं लेटर्स एक दूसरे के, उन दोनों का अगर ऑर्डर को आप सम करके देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही में सम जो रहेगा, ठीक है, उन दोनों के अगर ऑर्डर का आप सम करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 27 ही मिलेगा। देखिए जैसे ए का पता है आपको 1 होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर, जेड का क्या होता है, लास्ट होता है, इसलिए अपन ने 26 लिया था, ठीक है। तो ए का 1 था और जेड का 26 था। ए और जेड को जब आप सम करोगे, दोनों के ऑर्डर को क्या करोगे, एड ऑन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। नेक्स्ट और देख लीजिए, जैसे बी को हमने पढ़ा था 2 एंड वाई का पढ़ा था हमने 25। अब ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, तो आप और कैसे बोल सकते हो, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 27। तो आप क्या कह सकते हो, सम ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑपोजिट लेटर हमेशा कितना होता है, 27, ठीक है। इसमें और चेक कर लो, जैसे सी है, सी आपने पढ़ा था 3 और एक्स आपने क्या पढ़ा था, एक्स में 4 लाइन्स से बनता है ना एक्स, तो आपने 24 पढ़ा था, ठीक है। तो सी और एक्स को अपन ने ऐड ऑन किया तब भी आपको 27 मिला। रेंडमली यहाँ देख लो, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल को और कैसे देख सकते हो आप, एच का क्या बताया था मैंने कल आपको ऑर्डर 8, और एस का क्या बताया था, सिपाही का मैंने बताया था ना, सिपाही की एज कितनी है 19, 8 और 19 को ऐड करके देख लो कितना मिलता है, 27 मिलता है। मतलब सब जितने भी हैं लेटर्स ऑपोजिट जो आते हैं एक दूसरे के, उन सबका ही समीशन क्या आता है हमारा, 27, ठीक है। हमेशा ही ये चीज़ वैलिड होगी। सपोज आपने कुछ पेपर में लिखा एंड अगर आपसे थोड़ा सा ना आपको डाउट है कि यार सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप ऐसे चेक करके देख लो। मतलब इतनी बड़ी अल्फ़ाबेट सीरीज लिखने से बेटर आपने जो मैंने सिखाया नेमिंग वर्ड से, उससे लिख लिया सबसे पहले, मतलब जो उसका ऑर्डर आ रहा है वो आपने लिख लिया। सपोज उसमें भी आपको थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि थोड़ा कभी कभी डाउट आ जाता है जल्दबाजी में, इतने प्रेशर में, तो आप क्या कर लो, इससे देख लो। मतलब जो 2 लेटर्स आपने सोचे हैं वो ऑपोजिट हैं कि नहीं, तो आप चेक करके देख लो। तो आप चेक कैसे करोगे, दोनों का ऑर्डर को सम करके देख लो, 27 आना ही चाहिए, ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो। और देखिए जैसे के था कश्मीर, कश्मीर को हमने कैसे लर्न किया था 11 से, पी फॉर क्या पढ़ा था हमने 16 PF थ्योरी पढ़ा था, दोनों का ऐड कर दिया तब भी सबमिशन कितना आ रहा है इनका 27। एल का पढ़ा था 12, 12 एल साउंड लाइक 12, ठीक है एल। ओ का कैसा पढ़ा था हमने, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऐसा पढ़ा था, तो वर्ल्ड भी कैसा होता है, राउंड होता है, ऐसे पढ़ सकते हो आप। तो इन दोनों का सबमिशन भी कितना आया था हमारा, 27 आएगा। एम एंड एन का देख लीजिए, एम का क्या था 13, एन का क्या था 14, ठीक है, इन दोनों का समीशन क्या दे रहा है, ये भी 27 ही दे रहा है हमको। नेक्स्ट जे एंड क्यू का देख लीजिए, जे का पढ़ा था हमने जियो, जियो मतलब 10 था, और क्यू का क्या पढ़ा था, क्वीन की एज कितनी थी 17 थी। तो जैक क्वीन से भी लर्न कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनको ऐसे भी देख सकते हो। GT रोड, ये मैंने आपको किसे सिखाया, वर्ड से सिखाया रिलेट करके, या फिर आप कैसे बोल सकते हो उसको, जी का होता है 7, G7 समिट, T20, दोनों को ऐड करके देखिए 27 आ रहा है, ठीक। तो ये हो गई हमारी सेकंड ट्रिक। इसमें हमने क्या किया, सिंपली लेटर्स के ऑर्डर लिखे, और हमेशा ही जो लेटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं उनके नॉर्मली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ऑर्डर रहेंगे उनको ऐड ऑन करने पे हमेशा क्या मिलेगा, हमें 27 मिलेगा, ठीक है। ऐसे हो गया आपको लर्न, और एक तरीका ये था, ऐसे करके आपने नेमिंग के थ्रू लर्न कर लिया, या फिर आप सबमिशन में सपोज आपको दे दिया, और बताती हूँ मैं, सपोज आपको दे दिया, आपको पता है कि ए का ऑर्डर क्या है, ए नहीं लेते हैं, ए तो बहुत सबको ही पता है। सपोज आपको पता है ई का ऑपोजिट पता करना है,
ठीक है। ई का ऑपोजिट पता करना है। आपको पता है ई का ऑर्डर कितना होता है, 5 होता है। आपको ऑपोजिट पता करना है। समीशन कितना होता था, 27। इस 27 से 5 माइनस करो तो कितना आ रहा है, 27 माइनस 5 कितना देता है, 22। एंड 22 ऑर्डर किसका होता है, वी का होता था। विक्ट्री से लर्न किया था, विक्ट्री होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों ही हैंड्स अपने ऊपर करते हैं एंड वी फॉर्म करते हैं। तो इधर भी 2 फिंगर्स यूज़ करी, यहाँ भी हमने 2 फिंगर्स यूज़ करी, 22। ठीक है, तो ऐसे आपने निकाल लिया। अब देखिए ऐसे भी सपोज आपको क्या है, नहीं इसको छोड़िए एफ को, सपोज है लेटर आई। ठीक है, आई का ऑर्डर क्या होता है, 9। एंड एग्जाम में आपको ज़रूरत पड़ रही है आई के ऑपोजिट लेटर पता करने की। सपोज आपको इंडियन रेलवे याद नहीं आ रहा है तो आप और कैसे कर सकते हो, नॉर्मली 27 में से आई का जो ऑर्डर है, आई का ऑर्डर कितना है, 9, इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18 ऑर्डर आ जाएगा। और 18 ऑर्डर आपको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसका होता है, हमने 18 ऑर्डर किसका पढ़ा था लास्ट में, लास्ट क्लास में हमने राजेश जी से पढ़ा था। राजेश जी की एज कितनी होती है, 18। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली मिल गया ना, आई का ऑपोजिट क्या होता है, आर। तो अगर आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो इंडियन रेलवे और इनके साथ भूल जाओ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, 27 में से जो ऑर्डर दिया है उसको माइनस कर दो तो उसका ऑपोजिट वाला निकल आएगा। ठीक है, ऐसे आपने लर्न कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या किया है, अरेंजमेंट किया है अल्फ़ाबेट्स का और किसका किया है, नंबर्स का, जो उनके ऑर्डर होते हैं। यहाँ देखिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी टिल जेड तक मैंने लिखा है एंड इसको कैसे अरेंज किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ऐसे अरेंज किया है। और इनके नीचे जस्ट उसका क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है। ये ए का ऑर्डर होता है 1, बी का ऑर्डर होता है 2, सो वन हमने लिख दिया। एंड ऐसा अरेंजमेंट मैंने क्यों किया, सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कैसा, वी हैव टू फाइंड द लेटर विच कम्स 5 प्लेस फॉरवर्ड टू ए। 5 प्लेस फॉरवर्ड टू एक मतलब ए से 5 प्लेस फॉरवर्ड चलना है। फॉरवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। फॉरवर्ड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 5 प्लेस कैसे चलेंगे आगे, देखिए ये फर्स्ट प्लेस हो गई, ये सेकंड प्लेस हो गई, ये थर्ड प्लेस हो गई और ये फोर्थ प्लेस हो गई। एंड आपको फोर्थ प्लेस नहीं, आपको 5th प्लेस पूछा गया था। वी हैव टू फाइंड द लेटर विच कम्स 5th प्लेस फॉरवर्ड टू ए। ठीक है, ऐसा निकालना है। तो ये हो गई, जब आप 5 कदम आगे चलोगे, पहले कदम पे बी पड़ेगा, दूसरे पे सी, तीसरे पे डी, चौथे पे ई, 5वें पे एफ। ठीक है, और एफ का ऑर्डर क्या होता है आपका, 6 होता है। ठीक है, तो ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूछा जाता है। सेम वे अगर आपको जेड दे दिया और जेड के आपको निकालना है 2 प्लेस फॉरवर्ड वाला लेटर। 2 प्लेस फॉरवर्ड क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस ये चली गई और सेकेंड प्लेस कौन सी हो गई, ये वाली, वो कौन सी हो गई, बी। ठीक है, तो बी कौन सा हो गया, सेकेंड प्लेस फॉरवर्ड टू लेटर जेड। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मतलब ये सिंपली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे मूव करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इनकेस आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे देखो, बैकवर्ड डायरेक्शन में आप कैसे मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ए के 1 प्लेस बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन है, एंड अगर पूछा जाए जेड के 2 प्लेस बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन है, फर्स्ट प्लेस ये हो गई, सेकंड प्लेस ये हो गई, तो एक्स हो गया। एंड सेम वे अगर आपसे पूछा जाए यू के 2 प्लेस बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन है, तो ये फर्स्ट प्लेस चली गई, ये सेकंड प्लेस हो गई, ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप कैसे मूव करते हो माइंड में, या फिर आप कैसे ट्रेस करोगे इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे। ठीक है, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आप कैसे मूव कराओगे लेटर्स को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचोगे। ठीक है, जैसे बी का पूछ लिया, सपोज आपसे पूछा बी के बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लेटर आ रहा है, 5th पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन ये हो गई, थर्ड पोजीशन ये हो गई, फोर्थ पोजीशन ये हो गई, 5th पोजीशन ये हो गई। तो बी के बैकवर्ड डायरेक्शन में 5th पोजीशन पे कौन है, ये है डब्ल्यू, जिसका ऑर्डर कितना हो गया, 23। ठीक है, ऐसे याद कर लिया आपने। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज मूव करते हो एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आप कैसे मूव करते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो। ठीक है, अब आ गया एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बिल्डअप हुआ, जो मैंने अभी तक सिखाया उससे बिल्डअप हुआ। देखिए आपने ऑर्डरिंग सीख ली है, तो अब देखिए CUP इक्वल टू 40 है। इसमें नॉर्मली क्या किया हमने, फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो ऑर्डर्स होते हैं ना सारे लेटर्स के, ये वाले लेटर्स के, उनको नॉर्मली ऐड ऑन करके देखा है। सी का ऑर्डर हमने क्या सीखा था, C फॉर कैट मीन्स 3। यू का क्या सीखा था हमने, यू होता है हमारा 21, यू बिकम ग्रेजुएट एट द एज ऑफ 21, ऐसे लर्न किया था हमने। अब पी का क्या सीखा था हमने, P16 थ्योरी, 16 PF थ्योरी सीखा था, तो इसका 16 हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके देखिए,
21 प्लस 3 24, 24 प्लस 16 गिव अस 40। तो नॉर्मली क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इन तीनों ही लेटर्स के ऑर्डर को हमने नॉर्मली सम अप किया तो हमें क्या मिला 40। तो सिमिलर वे में आपसे पूछा जाए कि काइट का बताओ, ये काइट है, इसका बताओ, सेम वे में क्या होगा। अब आपने सीखा था जम्मू एंड कश्मीर से के किस में आ रहा था, 11 से। कश्मीर से सीखा था ना हमने के की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या थी, ऑर्डर क्या था, 11 था। आई का कैसा पढ़ा था, 9, कर्सिव राइटिंग में 9 दिखता है। टी पढ़ा था T20, ई पढ़ा था हमने 5x लेने गए थे हम, ऐसे लर्न किया था। इन सबको सम अप करो, 11 प्लस 9 गिव अस 20, 20 प्लस 20 गिव अस 40, 40 प्लस 5 गिव अस 45। ठीक है, तो इन दोनों का सम ऐसे समझ में आया। आपने क्या किया, इसमें भी नॉर्मली हमने प्लेस वैल्यूज़ को ऐड ऑन करके ये मिल रहा था, सेम वे में हमने इसकी भी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 40 मिला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको रिलेशन बतानी है ABCD की WXYZ से। अब देखिए इसमें क्या किया, A था, ये B था, C था, D था, नॉर्मली दिख रहा है। A का पता है आपको ऑर्डर 1, B का 2, C का 3, D का 4। अब W का देखिए, W का ऑर्डर हमने कैसे सीखा था, W में क्या किया था हमने, W को कैसे रोटेट कर दिया था 90 डिग्री से और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, तो W कैसा बन गया था, ऐसा बन गया था। और हमें पता है कि ये WXYZ, ये सारे UVWXYZ ये सारे 20 की लाइन्स में आते हैं, तो 23 ऐसे रोटेट कर दिया था। तो W का ऑर्डर क्या बना था 23। X भी हमने कैसे लर्न किया था, X में क्या 4 लाइन से बनता है, तो 4 लाइन का ये 4 और 20 की लाइन में आ रहा है तो 24। ठीक है, Y का हमने कैसे किया था, 25 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस, ईयर्स में Y से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ा था, Z तो सबको पता रहता है 26 नंबर पे होता है। तो आपने नॉर्मली क्या लिखा, इन सब के ऑर्डर्स लिख लिए। अब आपने कैसे रिलेट किया इनको, देखिए आपने A को देखा, ये 1 है तो यहाँ पे 26 है, मतलब इसमें रिलेटेड कैसे हुए ये दोनों। ए का ऑर्डर जो है उसका ऑपोजिट वाला एंड में आ रहा है, बी का कैसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑपोजिट वाला, सी का ऑपोजिट वाला कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एंड डी का ऑपोजिट वाला कहाँ आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट वर्ड लेटर बन रहा है। तो आपने रिलेशन देखा ना, ए को रिलेट करा उसके ऑपोजिट लेटर से जेड से, बी को रिलेट किया उसके ऑपोजिट लेटर वाई से, सी को रिलेट किया उसके ऑपोजिट लेटर एक्स से, एंड डी को कैसे रिलेट किया उसके ऑपोजिट लेटर डब्ल्यू से। ठीक है, तो इस वे में आपने रिलेट कर लिया, तो आपको समझ में आया ऑपोजिट लेटर्स कैसे रिलेट करते हैं। अब इनके सम अप भी देख लो करके, ए का और Z का सम कितना दे रहा है 27, B का और Y का सम कितना दे रहा है, देखिए B एंड Y का सम 2 + 25 कितना हो रहा है 27 हो रहा है, हमने यही सीखा था। और चेक कर लीजिए, ये D है ये W है, D एंड W का सम करके देख लीजिए 4 + 23 गिव अस व्हाट 27। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोशन लिखा है आपको, नोशन को आपको रिलेट करना है सेम वे में ऑपोजिट लेटर में। देखिए एन का क्या होता था 14, ठीक है, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे। ओ का कैसे पढ़ा था हमने, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 को सेलिब्रेट होता है, 15 अक्टूबर को। T20 से पढ़ा था, आई कर्सिव राइटिंग होती है, मतलब आई को कैसे करा था हमने, आई को हमने कैसे करा था रिलेट, आई कर्सिव राइटिंग में फॉर्मेट में लिख के देखा था, तो 9 जैसा दिख रहा था। सेम वे में आपने किसको देखा था, ओ को देखा था, ओ को 15 से रिलेट किया था सेम वे जैसे अब भी सिखाया मैंने, एन को भी सेम वे में अब भी सिखाया मैंने। ठीक है, ये चीज़ आपने लर्न कर ली। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट उसके ऑपोजिट लेटर्स कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता हो गई। ठीक है, सेम वे में आपको क्या दिया है, ये सारे लेटर्स दिए हैं। आपको पता है एम का कितना ऑर्डर होता है 13 मिडिल मोस्ट टर्म, एल साउंड्स लाइक व्हाट 12, जी 7 समिट, आर फॉर राजा जी एज विच इज़ 18, एल फॉर फिर से 12, एम फॉर मिडिल टर्म, ठीक है, विच इज़ 13। अब आपने क्या किया, इन दोनों को रिलेट करके देख लिया, ये वाली टर्म्स को और ये वाली टर्म्स को। कैसे रिलेट करके देखा, लेटर एन और लेटर एम का समीशन कितना हो रहा है, सम अप करने पे 14 + 13 गिव अस व्हाट 27, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब देखिए 15 + 12, 15 + 12 भी हमको 27 देता है, मतलब ओ और एल ऑपोजिट हो गए। 20 + 7 27 दे रहा है, 9 + 18, 9 + 18 भी 27 होता है, 15 + 12 ये भी 27 दे रहा है, एन का होता है 14 और 14 + 13 गिव अस फिर से 27।
तो हमें समझ में आ गया नहीं, ये सारे लेटर्स ऑपोजिट हैं, अरेंजमेंट्स कैसा है, लीनियर है, ये सारे लेटर्स क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है, ऐसे हमने रिलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ तक मैंने आपको क्या सिखा दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर सिखा दिए एंड लेटर्स सिखा दिए जो एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं, उन दोनों की ट्रिक्स हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हम लर्न कर चुके हैं। अब बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है कि जब आपने सपोज यहाँ पे देखिए ये ABCDEFG ये सब पूरा Z तक कहाँ तक दिया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें A को आपने लिया है 1 एंड सो ऑन, आपकी चीज़ें मूव आगे करती जा रही हैं। एंड Z का क्या आ रहा है नंबर 26 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ ऑपोजिट साइड से कर ली, मतलब इस चीज़ को रिवर्स कर दिया, अब क्या हुआ, अब आपने Z को दे दिया 1, Y को दे दिया 2, X को दे दिया 3, W को दे दिया 4, तो मतलब आप क्या करने लगे, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन के ऑर्डर्स, मतलब रिवर्स ऑर्डर्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आप Z को दे देते हो 1, Y को दे देते हो 2, X को दे देते हो 3, W को दे देते हो 4, सो ऑन आप सबकी नंबरिंग कर देते हो एंड एट द लास्ट आपका जो A रहता है उसके पास क्या आ जाता है 26, बिकॉज वो अब फर्स्ट नहीं लेटर रह जाता, अब वो क्या बन जाता है, लास्ट लेटर बन जाता है, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो A हमारा क्या बन गया, लास्ट बन गया, B क्या बन गया, हमारा सेकेंड लास्ट बन गया, C हमारा थर्ड लास्ट बन गया। समझ में आया। अब देखिए आप इसको भी कैसे लर्न कर सकते हो, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही ऑर्डर क्या होता है 1 एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है 26। अब देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन को जब आप एक दूसरे से ऐड ऑन करेंगे, मीन्स दोनों के ऑर्डर्स को ऐड ऑन करेंगे सेम लेटर के, तो आपको तब भी सम कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। देखिए A है सपोज, ठीक है, A का फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है 1 और A का बैकवर्ड डायरेक्शन देखिए क्या होता है 26। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तब भी आपको क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है। अब देखिए रैंडमली कोई और लेटर ले लीजिए, G7 ले लेते हैं। ठीक है, G7 का फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर क्या है 7 और G का बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा ऑर्डर है, देखिए यहाँ पे G कहाँ पे है, G ये है 20। ठीक है, इसको ऐड करके देख लीजिए, ये G का फॉरवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर और G का ये कौन से डायरेक्शन का, बैकवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर, इन दोनों को सम किया जब हमने तो क्या मिल रहा है हमें, 27 मिल रहा है। तो ये चीज़ सभी अल्फ़ाबेट्स में अप्लाई होगी। ठीक है, होगी। अब देखिए Q को देख लीजिए, Q यहाँ पे कहाँ पे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 17 है ऑर्डर और बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 है। समीशन फिर से हमें क्या दे रहा है, 27 दे रहा है। और देख लीजिए ये J फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या देता है 10 एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में J का क्या मिल रहा है हमें 17। देखिए फिर से समीशन क्या मिल रहा है 27। सपोज हमने कौन सा लेटर लिया S का आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पता है, S का होता है, सिपाही से हमने लर्न किया था 19। ठीक है, सिपाही की एज 19। अगर आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर, मतलब ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आप 27 में से इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस टर्म का बैकवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए करके देखते हैं, चेक ऑन 27 माइनस फॉरवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर क्या था 19, 27 माइनस 19 गिव अस व्हाट 8। तो ये मिल गया हमको क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर। चेक कर लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन का ऑर्डर 8 मिल गया सिंपली। और देखते हैं T20 को देख लेते हैं। T20 में T का फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर कितना है 20, बैकवर्ड में निकालना है तो नॉर्मली क्या करोगे 27 में से माइनस कर दोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन का, तो हमें क्या मिल जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन का, और बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या आ जाएगा 7। देखिए है 7, यस है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी भी लेटर या फिर अल्फ़ाबेट का ऑर्डर याद कर लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। 27 में से माइनस कर देंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन को तो हमें क्या मिल जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए तो सिंपली आप कैसे रिलेट कर सकते हो, आपको बैकवर्ड पोजीशन निकालनी है किसी भी लेटर की, तो आप क्या करोगे 27 में से माइनस कर दोगे उसकी फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है, फॉरवर्ड ऑर्डर। तो जैसे आपका दिया सपोज J,
जे का क्या निकालना है आपको, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकालना है। तो आप क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दोगे जे का फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला ऑर्डर। 27 और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जे का ऑर्डर क्या पढ़ा था हमने, जियो। जियो मतलब 10, माइनस किया, सॉरी ये माइनस है, माइनस किया क्या 10, तो हमें क्या मिला 17। देखिए 17 ऑर्डर आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में कि नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए है ना 17, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या कंप्लीट करे, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर्स लर्न कर लिए लेटर्स के, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर लर्न कर लिए लेटर्स के, और क्या लर्न कर लिया हमने, ऑपोजिट पढ़ लिया लेटर्स का। तो यहाँ पे सारे ही अल्फ़ाबेट्स की जितने भी ट्रिक्स होती है मैंने आपको सिखाई। अब मैं करती हूँ एंड क्लास का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।